हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना नया यूट्यूब चैनल सिंटू मैथमेटिक्स पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे बहुत लोग कि मैं पहले से एक यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता था जिसका नाम है स्टार इंग्लिश। उस पे मेरा आपको वीडियो मिलेगा, उस स्टार इंग्लिश चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मैं नज़र आऊँगा आपको। बट मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ जिसका नाम है सिंटू मैथमेटिक्स। तो अब आपको सिंटू मैथमेटिक्स पे जो है वीडियोज मिलेंगी मैथमेटिक्स का, और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का क्लास 11, 12 और 10th का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस चैनल पे आप बने रहेंगे, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि सिंटू मैथमेटिक्स और ब्रैकेट में ब्रिलियंट एकेडमी लिखा हुआ है। जो मैं ऑफलाइन क्लास चलाता हूँ वो ऑफलाइन क्लास का नाम है ब्रिलियंट एकेडमी सिंटू मैथमेटिक्स, बट मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो होगा सिंटू मैथमेटिक्स के नाम से। तो आप लोग सिंटू मैथमेटिक्स को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप मुझे साथ देंगे, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो आप मुझे जरूर साथ दें, और मेरे साथ अगर आप क्लास 12th में हैं तो मेरे साथ 1 साल रहिए, है ना। मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको 1 साल दूंगा, और मैथमेटिक्स में किसी प्रकार का परेशानी आपको नहीं होने दूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th जैक बोर्ड का जो एग्जाम है बहुत नज़दीक है, तो उसका हम लोग फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं भी यहाँ से आपको फाइनल प्रिपरेशन कराऊंगा, यानी अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि एग्जाम हॉल में जब आप एंट्री लीजिएगा तो वहाँ पे क्या प्रतिबंध है उसको आपको फॉलो करना है। मीन्स यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले मैं आपको इससे रूबरू करवा दूं कि ये क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, मीन्स ब्रैकेट में जैक है, रांची, मैथमेटिक्स क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टाइम यहाँ पे देख रहे हैं 1.5 घंटा है। यहाँ पे फुल मार्क्स 40, यानी आपका जो पहला पेपर होगा जो MCQ का होगा वो 40 नंबर का होगा, और एक मीन्स आपको वहाँ पे 40 क्वेश्चन ही नजर आएंगे, और एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत कर देते हैं तो आपको वो नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ तो देखेंगे आप यहाँ पे चलिए। तो पहला बात मेरे पास क्या है जनरल इंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पे है कि राइट योर नेम, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जाम। मीन्स जब आपको पेपर मिलेगा तो आप अपना नाम लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ एग्जाम भी लिखेंगे, यानी किस डेट में आपका एग्जाम हो रहा है। मीन्स कहने का अर्थ है कि आप किस डेट में एग्जाम दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उसका डेट आप जरूर वहां पर लिखेंगे। अब यहाँ पे है कि सिटिंग फैकल्टी एंड नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द OMR आंसर शीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। Put your full signature on the OMR answer sheet in the space provided। मीन्स यहाँ पर आपको स्पेस प्रोवाइड कराया हुआ रहेगा OMR शीट पर, जहां पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे, है ना। तो आप अपना सिग्नेचर भी वहां पे करेंगे, आपको काम करना है इसमें। दूसरा बात यह है कि देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन ऑल, यानी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ होंगे, और टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे। 3 नंबर बात क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, और एक ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क, मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, है ना। नंबर 4 देखिए, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चंस, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकिंग द appropriate circle। अब इन द OMR शीट गिवन सेपरेटली, यहाँ पर आपको काम करना है कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उस OMR शीट में आपको यहाँ सर्कल टाइप में ब्लैंक स्पेस मिलेगा, उसमें आपको जो है पेन से उसको कंप्लीटली फिल कर देना है उस OMR शीट पर।
मीन्स जो आपको आंसर सही लगेगा वहां पे, है ना। चलिए 5 नंबर बात है, बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल हैंड ओवर द OMR शीट टू द इन्विजिलेटर। यानी आप जो है एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ने से पहले वहां पे आप अपना जो है आंसर शीट को क्या करेंगे कि हैंड ओवर कर देंगे, जो आपका जांच कर्मी रहेंगे, मीन्स जो शिक्षक वहां पे रहेंगे उस हॉल में, उनके पास। यू आर अलाउड टू टेक द क्वेश्चंस पेपर विथ यू, मतलब जो आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे वो आप घर पे ला सकते हैं, यानी घर पे आप लेकर ही आएंगे, बिक कर नहीं आएंगे, ये आप इसके लिए आपको अलाउड किया गया है यहाँ पे। नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, है ना। रॉन्ग आंसर के लिए आपके पास जो है यहाँ पर क्या लिख रहा है कि नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर जब आप करेंगे, जैसे कि आपका 4 ऑप्शन है, अब कोई आप एक ऑप्शन कर दिए और वह ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो उसके लिए आपका कोई नंबर वहां पे नहीं काटा जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे होता है ना कि माइनस वाला कि आपको गलती हो जाएगा तो वहां पे नंबर कट जाएगा, वो बात यहाँ पर नहीं है। चलिए तो यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके पास है, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग जरूर ध्यान से इसे देखेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा, है ना, कोई आपका गलत हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए मूड के साथ, और पहला क्वेश्चन आपके पास है। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए कि ये क्वेश्चन बोलता क्या है ना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पहले पढ़िएगा, है ना। वहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और आराम से पढ़कर आप जो है अपना ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, तो लेट a इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सेट दिया गया है, a इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8 एंड R बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट A। यहाँ पर R जो है यह एक रिलेशन है, R जो है एक रिलेशन है जो कि सेट A पर डिफाइंड है ना। सेट A पर यह R रिलेशन हमारा डिफाइंड है। अब यहाँ पर यह R जो है रिलेशन जो है डिफाइंड करके यहाँ पर दिया गया है, और यह रिलेशन कैसा है, तो देखिए इसमें जो एलिमेंट्स हैं वहां पर रिलेशन बनाया गया है कि 2 का रिलेशन 4 के साथ है, और यहाँ पर 4 का रिलेशन 2 के साथ है, और 4 का रिलेशन 6 के साथ है, और यहाँ पर 6 का रिलेशन 4 के साथ है। तो ये कैसा रिलेशन है, ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है रिफ्लेक्सिव, मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा यहाँ पे बी नंबर है सिमेट्रिक, मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे है ट्रांजिटिव, मीन्स ट्रांजिटिव रिलेशन। डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ अपना, कौन सा कलर ले लूँ भाई, एक कलर लेता हूँ, आइएगा। तो देखिएगा, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखिएगा इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर इन सब का सेल्फ रिलेशन अगर इस R में बैठा रहेगा, मींस कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, तो इन सभी का खुद से रिलेशन इस R में बैठा हुआ रहेगा तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पर तो यह हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 2 का 2 से रिलेशन इसमें नहीं बैठा है, 4 का 4 के रिलेशन इसमें नहीं बैठा है, 6 का 6 के साथ रिलेशन इसमें नहीं बैठा है, 8 का 8 के साथ रिलेशन इसमें नहीं बैठा है। यानी हमारे पास है तो रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता है, ये हमारा रॉन्ग है। अब चलिए दूसरा हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहने का अर्थ है कि एक बार मैं बता दूं, जैसे हमारे पास A और B यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर अगर A का रिलेशन B के साथ रहेगा तो यह इंप्लाइज करेगा कि B का भी रिलेशन A के साथ होना चाहिए। अगर यह कंडीशन हमारे R में बैठे हुए हैं
तो ये हमारा रिलेशन आर सिमेट्रिक हो जाएगा। मीन्स और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे उन सभी का सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 का रिलेशन 4 के साथ, अब 4 का रिलेशन 2 के साथ है, यानी ये सिमेट्रिक बन गया है। अब यहाँ पे 4 का रिलेशन 6 के साथ है और 6 का भी रिलेशन 4 के साथ है, यानी यह रिलेशन R जो है सिमेट्रिक है, यह रिलेशन R जो है सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं और सभी आपस सबका यहाँ पर सिमेट्रिक इसमें है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव का मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ कि अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है तो यह इंप्लाइज करेगा कि A का रिलेशन C के साथ हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ A इज इक्वल टू, यहाँ पर एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट्स हैं A B C एंड R इज इक्वल टू, यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है, बी ए रिलेशन। R जो है एक रिलेशन है और सेट A मींस इस सेट A पर रिलेशन है, देन R इज, तब यह R क्या होगा ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो आइए हम लोग चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का रिफ्लेक्सिव यानी सबका खुद से रिलेशन अगर R में बैठा हुआ रहेगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो चलिए A का A के साथ रिलेशन है, B का B के साथ रिलेशन है, इसमें नहीं है, C का C के साथ रिलेशन है, इसमें नहीं है, यानी हमारे पास A तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन गलत हो गया है ना डियर स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा, सिमेट्रिसिटी मींस सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? इसको हम लोग चेक आउट करते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि A का तो A के साथ है ना, इसको अब यहाँ से देखिए A का रिलेशन B के साथ है, B का रिलेशन C के साथ है और A का रिलेशन C के साथ है। मींस कहने का अर्थ क्या है कि A का रिलेशन यहाँ पर B के साथ है, अब B जो है AB जो B है ये C के साथ रिलेशन बनाया, तो क्या यह इंप्लाइज करता है क्या कि A का रिलेशन C के साथ है? तो यहाँ पर देखिए आप A का रिलेशन C के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर A हमारा भाई साहब ट्रांजिटिव हो गया। A क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। अब यहाँ पर एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है जो कि A का A के साथ रिलेशन बैठाया है, तो ये ट्रांजिटिव के लिए खुद पास है, ये ट्रांजिटिव के लिए पास है। जैसे आपके पास एक रिलेशन सपोज कीजिए मैं दे रहा हूँ A का B के साथ है ना, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बैठे हैं और C का D के साथ है ना, ऐसे है। ये मान लीजिए हमारे पास सेट के एलिमेंट्स हैं, तो ऐसा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होते हैं। ये सब रिलेशन जो सिंगल ऑर्डर पेयर में हो, इसका कोई आगे कोई रिलेशन ना हो, तो ये ट्रांजिटिव के लिए पास हो जाते हैं है ना। तो यहाँ पर यह रिलेशन जो है हमारा ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और उम्मीद मेरा सही हो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? आइए आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया। सबसे पहले आप यहाँ पर दिमाग लगाएं कि ये हो पाएगा कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूँ और थोड़ा सा आ जाए। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे है कि द फंक्शन f मैपिंग नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर एक फंक्शन f है जो कि मैप कर रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय, ये कैसे डिफाइंड है? तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x से डिफाइंड है। कैसे है डियर स्टूडेंट्स? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x से डिफाइंड है।
तो यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए हमें क्या करना है, चेकआउट करके सही ऑप्शन को हमें टिक आउट करना है, जिससे हमें एक नंबर मिल जाए, है ना। तो आइए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखेंगे और नए मूड के साथ लिखेंगे, है ना, हंसते हुए लिखेंगे, ताकि हम इससे समझ सकें कि मेरा पढ़ाई आपको, मेरा पढ़ाया हुआ जो है आप पसंद कर पा रहे हैं, जिससे मैं मोटिवेट होकर और वीडियो आगे जो सिलेबस में पढ़ाऊंगा उसमें अच्छा कर पाऊं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखेंगे और अच्छे मूड के साथ में लिखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मैंने आपको ये समझाया क्या कि एक मैपिंग नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, मीन्स कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, दूसरा जो सेट है हमारे पास ए भी नेचुरल नंबर का सेट है, मैपिंग विथ एफ है ना, मैपिंग विथ एफ है, ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, नेचुरल नंबर है, मीन्स कहने का अर्थ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, 5 है, 5 है यहाँ पे। तो देखिए, तो ऐसे नंबर है यहाँ पे, है ना, ए भी नेचुरल नंबर है, तो ये कैसा होगा आप इसी तरह से चेकआउट करेंगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप सही कर पाएंगे, 100% आपका ये सही आंसर निकाल कर देगा, इस तरीके से आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए भी हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें भी 1 से स्टार्ट होंगे, डॉट 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 आगे बहुत सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होंगे। तो आइए, तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू आप 2 लेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर x का वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 4 मिलेगा। x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 6 मिलेगा। यानी हमारा जो 1 है 2 के साथ यहाँ कनेक्ट हो रहा है, जो 3 है, सॉरी ये कहाँ में लेकर आ रहा, हाँ, जो हमारा 2 है या 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो हमारा 3 है वो 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर x का वैल्यू क्या हो गया, अगर x का वैल्यू आप 4 लेते हैं इस जगह पे तो आपको 8 मिलेगा, है ना, 8 मिलेगा। x का वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो यहाँ पे 10 मिलेगा। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे अभी नंबर्स हैं, ऊपर में हमारे पास नंबर क्या है, 1 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यह एक ऐसा फंक्शन है, जब आप क्लास 12 का कोर्स कंप्लीट किए होंगे तो ये सबसे आप रूबरू होंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशन क्या होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आप देखिए कि इस प्रकार का जो हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे एक एलिमेंट दूसरे पहला सेट का 1 एलिमेंट दूसरे सेट के 1 एलिमेंट से अगर कनेक्ट होगा, ओनली 1 एलिमेंट, तो इस प्रकार का रिलेशन 1-1 होता है। देखिए इसका कनेक्शन सिर्फ 1 के साथ है, इसका भी कनेक्शन एक एलिमेंट 4 के साथ है, इसका भी कनेक्शन एक एलिमेंट 6 के साथ है। तो इसमें जितने भी यहाँ पर हम एलिमेंट डोमेन के फॉर्म में यानी डोमेन के रूप में इसमें डालेंगे, जो हमें रेंज मिलेंगे वो सिंगल ही यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर इसका कोई भी 2 एलिमेंट यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसमें क्या है कि 2 के साथ कनेक्ट नहीं है, है ना। जैसे कहने का मतलब है कि 2 और 3 किसी एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता तो 1-1 नहीं हो पाता, है ना, लेकिन सभी एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ इसमें कनेक्ट है, इसलिए यह रिलेशन जो है हमारा 1-1 रिलेशन होगा। मींस यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, 1-1 बट नॉट ऑन टू, है ना। तो ये रिलेशन हमारा सही, ए वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारा सही है ना, कि यह 1-1 फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। दूसरा एक क्या बोल रहे हैं, बी नंबर 1-1 ऑन टू, नहीं भाई 1-1 ऑन टू तो नहीं होगा। अब यहाँ ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें आएगा तो मैं वहां पे समझाऊंगा। सी नंबर क्वेश्चन है ऑन टू बट नॉट 1-1, नहीं, ये भी हमारा सही नहीं है ना। और डी नंबर ना नाम दीजिए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही ऑप्शन है। क्लियर है बात? आई होप आप क्लियर हो पा रहे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ आर बीइंग द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पर आर जो है सभी रियल नंबर्स का सेट है, देन द फंक्शन एफ मैपिंग आर टू आर। तब यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि आर टू आर है, आर इज व्हाट,
हियर आर इच सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर जो हमारे होते हैं ये रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर्स है। डिफाइंड बाय, और ये डिफाइंड कैसे है? तो डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। दिस इज क्या हमसे पूछ रहा है कि A11 ओनली, यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि यह 11 ओनली है, मींस कहने का अर्थ है कि सिर्फ 11 है। दूसरा ऑप्शन है ऑन टू ओनली, मींस ये बोल रहा है कि सिर्फ ऑन टू है। तीसरा ऑप्शन है नीदर 11 नॉर ऑन टू, ये बोल रहा है कि ना ही 11 है और ना ही ऑन टू है। तीसरा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है साहब? तो बोथ 11 एंड ऑन टू, बोला जा रहा है कि क्या यह 11 और ऑन टू दोनों है। तो चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रियल, छोटे से मैं रियल नंबर इसमें लेकर बता रहा हूँ, है ना। रियल नंबर तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। तो जैसे कहने का अर्थ है कि इसमें हमारा डेसिमल नंबर भी आएगा, मींस पॉइंट वाला भी आएगा। तो मैं आपको नंबर ऐसे ही लेकर दिखा रहा हूँ, जैसे -1 ले लिया, है ना, फिर -2 ले लिया। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं, है ना। नंबर थोड़ा अरेंज सही तरीके से कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऐसे कर रहा हूँ। तो यार बहुत थोड़ा सा ये हो जा रहा है, और थीन कर लेते हैं। हाँ, तो देखिएगा, जैसे मैं यहाँ सपोज कीजिए 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, -2, है ना। -2, -1, 0, 1, 2, डॉट 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 डॉट, इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, नेगेटिव आंसर नहीं देता है। मींस इसका जो आप जो इनपुट देंगे, ये जो आउटपुट हमें देगा वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा। अगर आप यहाँ पे -2 लेते हैं, देखिए इसमें भी माइनस नंबर है, पॉइंट वाले भी नंबर्स हैं, इसमें भी माइनस नंबर्स हैं। मींस कहने का अर्थ है कि जो नंबर्स इसमें बैठेंगे सारे के सारे नंबर इसमें भी बैठेंगे। क्लियर है? तो आइए, अगर यहाँ पर आप -2 देते हैं इसको, तो ये हमें प्लस निकाल कर देगा 2, है ना, यानी इस से कनेक्ट हो गया ऐसे। फंक्शन हमारा f है और ये मॉड x है। अगर आप इसे -1 देते हैं तो हमें ये +1 निकाल कर देगा। अगर आप इसे 0 देते हैं तो ये हमें 0 निकाल कर देगा। अगर आप इसे 1 देते हैं तो ये प्लस में ही 1 देगा, है ना, ऐसे देगा। अगर आप इसे माइनस यहाँ पर प्लस का भी 2 देते हैं तो ये हमें 2 देगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें बहुत सारे नंबर्स ऐसे होंगे, यानी यहाँ से जो भी नंबर हम डालेंगे तो इसमें देखिए जो भी रिजल्ट आएंगे प्लस वाले आएंगे, माइनस वाले तो रिजल्ट आएंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट्स का 1 इमेज यहाँ पे मिल रहा है, यानी 2 एलिमेंट्स सिर्फ यहाँ 2 के साथ कनेक्ट है, जैसे -2 और +2। इसी तरह से -1 और +1 यहाँ +1 के साथ कनेक्टेड है, यानी माइनस वाले सारे के सारे नंबर इसमें छूट रहे हैं और प्लस वाले सभी नंबर कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या यह 1-1 हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑन टू हो सकता है। ऑन टू हमारा कब होता है? जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है। तो ऑन टू होने के लिए साहब कोडोमेन और रेंज मींस जो हमें रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट और कोडोमेन दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ऑन टू हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो इक्वल हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि सारे के सारे निगेटिव यहाँ पे छूट रहे हैं नंबर, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। नीदर 1-1 नॉर ऑन टू, यहाँ बोल रहा है बोथ 1-1 एंड ऑन टू, ये बोल रहा है 1-1 भी है ऑन टू भी है, ये तो है नहीं। यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है कि ना ही यह 1-1 है और ना ही यह ऑन टू है। क्लियर है बात? चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे, आप चेकआउट करें, है ना। आप इस वीडियो को देखने से पहले जो भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन बोर्ड पे, सबसे पहले आप उसे चेकआउट करें खुद से कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, है ना। मेरे भाई लोग भी देख रहे होंगे, मेरे बहन लोग भी देख रही होंगी, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है, आप सभी लोग देखें और मैक्सिमम आप जो है सही करने का प्रयास करेंगे, अच्छा परिणाम लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह रिजल्ट जो 12th का रिजल्ट होगा आपका लाइफ को डिसाइड कर देगा कि आप कितने प्रकार जो भी आपके
जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वो कौन कौन सा फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपका 12th का रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो आपका कोशिश होना चाहिए कि आपका जो है 75% रिजल्ट बनना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आइए तो हम लोग चलते हैं, आप इसे ट्राई करें या तो चलिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एफ मैपिंग R हुआ है। यहाँ पर एक एफ जो है हमारा फंक्शन है जो कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाई, ये डिफाइंड है डियर स्टूडेंट्स कैसे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, देन एफ इनवर्स एक्स इज। तब हमसे पूछ रहा है कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनवर्स जो है हमारा डिफाइंड होता है किस प्रकार के फंक्शन के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर वन ऑन टू फंक्शन, है ना। इनवर्स जो है हमारा डिफाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ वन और ऑन टू फंक्शन के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। सपोज करें ये हमारे पास पहला सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट x है और इसमें एलिमेंट y है, मैपिंग विथ f मैं कर रहा हूं। तो अगर यह x को मैं y से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर हमें ये क्या बना देता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर आपको यह एक वन ऑन टू फंक्शन नजर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पे हो रहा है। तो जब ऐसे होगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस एफ इनवर्स को मैं जब इनपुट के रूप में y को दूंगा तो यहाँ पर यह एफ इनवर्स y इज इक्वल टू यह आउटपुट हमें x निकाल के दे रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिख क्या सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो चलिए हम लोग चेकआउट करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो जा रहा है स्मार्ट बोर्ड पे, है ना, कैसा लगता है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो हमारे पास देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, पहले इसको आप यहाँ से देखिए। तो एफ ऑफ एक्स है 2x + 7, क्या है 2x + 7। आप यहाँ पे ऐसा करें कि इसका नाम ए हमारा जो फंक्शन है x के फॉर्म में है, आप इसे y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इसे आप y नाम दे दें, मीन्स इसको हमने y मान लिया। तो y इज इक्वल टू ये क्या हो गया 2x + 7, 2x + 7। आप यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y - 2, है ना। तो x का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करें, x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो y - 2 डिवाइडेड बाई 2, यह आपको x का वैल्यू मिल रहा है। किसका वैल्यू मिल रहा है, x का। आप यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे, हमें f ऑफ x पूछा जा रहा है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि x इज इक्वल टू क्या था, f इनवर्स y था। मीन्स यहाँ पे x के पास मैं क्या बैठा सकता हूँ, तो f इनवर्स y बैठा सकता हूँ, है ना। तो यह फंक्शन हमें y के टर्म में मिला है, लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है आंसर वह x के टर्म में पूछा जा रहा है। तो x को हम लोग y को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, y को हम लोग रिप्लेस कर देंगे x से। तो यह बन गया f इनवर्स x, और यहाँ पर x - 2 डिवाइडेड बाई 2, ओ सॉरी यहाँ पर 7 है भाई, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा आप। 2 मैं लिख दिया, यहाँ पर 7 है, तो आप इसे जहाँ 2 है वहां पर आप 7 कर लेंगे, बस ये सही हो गया, है ना। तो माइनर मिस्टेक गया है, ये हमारा 7 है, ए भी 7 है, यहाँ पर ए भी 7 है, ए भी 7 है। तो x - 7/2 हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, x - 7/2, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। एक बार मैं और चेकआउट कर देता हूँ। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 7 है, मैंने इसको y मान लिया, तो y इज इक्वल टू 2x + 7, 2x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ y - 7, है ना। तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ y - 7/2। तो x का मतलब है f इनवर्स y इज इक्वल टू y - 7/2। x को मैंने रिप्लेस कर दिया x से, तो x - 7/2, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर ई एंड ऑल ऑफ। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो हमारे पास यह क्वेश्चन है कि cos इनवर्स क्या है, cos इनवर्स √3/2 प्लस है cos इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकाल के लगाना है।
तो देखिए आप डायरेक्टली सोचेंगे, है ना, फार्मूला और मूला पुट नहीं करेंगे। यहाँ cos इनवर्स √3/2 है और cos इनवर्स 1/2 है। तो ये cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2। ये आप सोचिए और लिखें तो √3/2 जो है cos में हमारा 30 डिग्री का वैल्यू है। 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, है ना। और यह cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होते हैं 60 डिग्री का वैल्यू, मींस π/3। तो यहाँ पर आप जो है 60 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये आपको क्या देंगे, 90 डिग्री, यही तो देंगे। एलसीएम करके आप देख लो, नहीं डायरेक्टली पता चल रहा है, ये भाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस π/4। तो π/4 इज आवर करेक्ट आंसर यहाँ पे है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और यह क्या है क्वेश्चन, देखिए साइन है बाहर में, है ना, और यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स माइनस √3 प्लस cos इनवर्स माइनस √3/2, दिस इज इक्वल टू आर 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो आपको एक ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट करें। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास क्या है, बाहर में साइन है। अब यहाँ पर आप सोचिए, अच्छा चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, tan इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स माइनस √3 प्लस हमारे पास क्या है, तो प्लस है cos इनवर्स माइनस √3/2, है ना। यहाँ पे साहब आप एक ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास ऐसा होता है कि cos इनवर्स माइनस x, तो हम लोग इसको लिखते हैं cos, जब यह होता है cos इनवर्स माइनस x, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं, है ना, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिए बाहर में हमारे पास साइन है, बाहर में क्या है, साइन है, ये हमारे पास tan इनवर्स, तो tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स x लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स x लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स x। तो ये हमारे पास माइनस बाहर निकाल लेगा अपना, है ना, एक लाइन में लिख दे रहा हूं, और एक tan इनवर्स √3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, ये प्लस में बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसको, तो बाहर में हमारे पास यहाँ क्या है, साइन है, माइनस tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, मींस π/3। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, cos में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री मींस π/6, क्या है, π/6। इसको आप सॉल्व कर दे, तो बाहर में हमारे पास साइन है, बाहर में क्या है, साइन है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30 डिग्री और प्लस का 60 डिग्री, माइनस का 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर पाई माइनस π/2 करेंगे, पाई माइनस π/2 करेंगे, पाई मींस 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 90 डिग्री को आप घटा रहे होंगे, तो आपके पास क्या दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि साइन π/2, क्या दिख रहा होगा, साइन π/2। साइन π/2 करने का मतलब क्या है, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्या है, ये बोल रहा है कि हमारे पास है 1/2 cos इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। ये हमारा रेस्ट्रिक्शन होता है क्वेश्चन का, कि इसी रेस्ट्रिक्शन पे ये क्वेश्चन डिफाइंड है। तो हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, तो देखिए क्या है, तो यह है 1/2 cos इनवर्स, यह क्या है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, है ना, ये है। आप जब भी क्वेश्चन करने जाएंगे ऑप्शन एक बार जरूर देखेंगे कि किस प्रकार का ऑप्शन है ना। तो देखिए यह है 1/2 cos इनवर्स, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि जो हमारा x है इसको मैं लिख सकता हूं √x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस x, इसको भी लिख दे रहा हूं √x का होल स्क्वायर। तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे यह 1/2 है, और 2 cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है cos में, वो क्या होता है, cos इनवर्स में वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ x के पास क्या है, √x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
2√x, क्या लिख सकते हैं 2√x, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, मीन्स कैंसिल्ड आउट, तो यहाँ पर tan इनवर्स रूट एक्स है ना, तो हमारा ऑप्शन यही सही है, tan इनवर्स रूट एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शंस गिवन है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ करके बताता हूँ। आप यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और यह फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, है ना। तो आप इस पे इसको पुट आउट करें, तो यहाँ पर यह साहब बनेगा tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है 1/4 प्लस y का वैल्यू क्या है 2/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इनटू 2/9। चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई डाल दीजिए आप इसमें, तो यह हमारे पास tan इनवर्स, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई डालेंगे तो 9 यहाँ चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9, 4 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई डाल रहे हैं तो आप एलसीएम के तौर पे यहाँ पे 36 ही लेंगे, है ना, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा है 36, क्या है 36। चलिए यहाँ पर भी आप 9 4 जा 36, है ना, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो यहाँ पर 36 माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 36 रहेगा ना साहब, तो ये वाला कट जाएगा। तो आपके पास क्या आएंगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता हूँ, तो वहां पर आपके पास आ रहे हैं tan इनवर्स, क्या आ रहा है tan इनवर्स, तो यहाँ 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना 17, और 36 में से 2 को आप घटा रहे होंगे तो आपको 34 ही मिल रहा होगा, तो ये कटेगा 2 बार में ऊपर 1, यानी यह हो जाएगा tan इनवर्स 1/2, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो देखिए आपका ऑप्शन tan इनवर्स 1/2 है, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अगर आपको ये वीडियो सही लगेगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट लिखिए मेरे बारे में कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला वीडियो आप तक जाएगा, तो तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे साथ स्माइल के साथ मैं चलता हूँ और आप भी चलेंगे, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।